चाहते तो ऊपर भी कुर्सी लगा सकते थे, लेकिन सभी एक समान और प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को उनके कदमों पे चलते हुए आप जितने यहाँ विराजमान है, ये व्यवस्था की हुई, लेकिन आप जितने सामने विराजमान है समाजों के संगठन के पदाधिकारी, आप एक हजार के बराबर हैं। मैं आप सबका दिल से महाराणा प्रताप के गुणों को, उनकी छवि को हम आत्मसात करें, वर्ष पर्यंत कुछ न कुछ सीखे। लेकिन ये जो 1 महीने का समय है, इसमें तो कम से कम सब चीज भूल के प्रताप में, उनकी आदतों में कुछ न कुछ ग्रहण करके हम स्वतः ही, एक ऑटोमेशन होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है, आपके स्वयं में प्रताप है। उस प्रताप पे चिंतन और मनन करते हुए मैं ये आशा करता हूं कि आने वाले 7 दिवसीय कार्यक्रमों में और फाइनली जो महाराणा प्रताप की जयंती है, उस भव्य शोभा यात्रा को हम इस बार ऐतिहासिक बनाएं और इस युद्ध के बाद जो चरम शांति आई है, उसमें भी हम अपना योगदान दें, ऐसी आशा करता हूं। जय गिरिनाथ, जय प्रताप। 83वीं प्रताप जयंती का प्रतिवेदन सुना। प्रतिवर्ष की भांति गत वर्ष भी हमारी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की शोभा, गत वर्ष जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज विधायक पोखरण जैसलमेर कार्यक्रम की करते हैं। आशा है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती आप सभी देवतुल्य विराजे हुए समाज संगठन के पदाधिकारी इसको भव्य रूप बनाने का शोभायमान प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय गिरिनाथ। के चित्र और मूर्ति लगती है या तस्वीर लगती है, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रेम सिंह जी सत्तावल साहब से निवेदन करूं, पधारे और हमारा मार्गदर्शन करावें। एक यात्रा प्रताप जयंती की चालू हुई। आदरणीय ब्रह्मादेव साहब, जो यात्रा चालू हुई और उस यात्रा को धीरे धीरे आप जैसे जो योगदान और कार्य किया गया, उसी का परिणाम है कि आज हम महाराणा प्रताप की जयंती को अच्छी तरीके से उदयपुर में मनाने में पूर्ण सक्षम तो नहीं है, लेकिन उस और दिशा के अंदर हम बढ़ रहे हैं। हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय रविंद्र जी साहब, अध्यक्ष जी चंद्रवीर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंह जी कार्रवाई, मैं आशीर्वाद नहीं कह सकता हूं, ये हम सबका कार्य है। क्षत्रिय महाराणा प्रताप राष्ट्रवाद के नाम पर और राष्ट्रवाद के प्रतीक स्वतंत्रता सेनानी, आज देश के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से वीरता से और राष्ट्रवाद के प्रति एक ज्वार फूटा है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रवाद का प्रथम नारा महाराणा प्रताप ने दिया था और नारा नहीं दिया, राष्ट्रवाद के साथ जिए। और वो हम सबका गौरव है कि पूरे विश्व को राष्ट्रवाद का, स्वाभिमान का, धैर्य का, संयम, अभी जो अटैक हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि हम रुके हैं, झुके नहीं हैं कभी। महाराणा प्रताप भी रुके थे हल्दीघाटी के युद्ध में के बाद में, लेकिन झुके कभी नहीं और दिवेर का युद्ध करके जीत सुनिश्चित की, तब तक रुके नहीं। तो हम अभी रुके हैं, हम कभी झुके नहीं हैं। और एक जो स्वाभिमान का, हम आज मेवाड़ों में या राजस्थानियों में जो स्वाभिमान एक चीज है, स्वाभिमान का पर्याय महाराणा प्रताप है। और मैं ये कह सकता हूं
कि स्वाभिमान का अगर हमारे को अभिमान है, स्वाभिमान में अभिमान हो सकता है, अभिमान में स्वाभिमान नहीं होता है। ये सीख है प्रताप की कि स्वाभिमान में स्वाभिमान नहीं हो सकता है, और उसी स्वाभिमान को लेकर हम जितने कितने भी कार्यकर्ता रहे होंगे, जनमानस रहा होगा, हम सब में एक वो स्वाभिमान की झलक दिखाई दी। तो वो उठ के रवाना हो गया। ये हमारे यहाँ की सीखी हुई चीजें हैं जो पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक वीरता का प्रतीक हो रही है। हम सब, तो वो उठ के रवाना हो गया। ये हमारे यहाँ की सीखी हुई चीजें हैं जो पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक वीरता का प्रतीक हो रही है। हम सब, लेकिन वो तन में लानी पड़ेगी। हम मन तक तो मानते हैं प्रताप के लिए ये करेंगे, लेकिन तन उठ के वहां तक नहीं पहुंचता है। इसलिए तन और मन को दोनों को लगा, सबको साथ में लेकर साथ में चलना। तो मेरी भी इनसे अपेक्षा है नरेंद्र जी, जिस प्रकार का जोड़ आपने परशुराम जयंती पर बताया, भव्य आयोजन में अपना सहयोग रहे, इस प्रकार की हम एक योजना बनाए, कार्य योजना बनाए, उस दिन सभी लोग शोभा यात्रा में उपस्थित रहे कि आपसे हम दोनों मिलकर और विचार करेंगे। और इसके अंदर जिस प्रकार की अपेक्षा संगठन ने भी, प्रेम सिंह साहब ने सबने रखी है, हमारे भाई नरेंद्र जी पालीवाल जी, परम आदरणीय हमारे पूर्व प्रधान जगत सिंह सत्तावन जी, समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय कमलेश सिंह जी साहब, पधारे हुए सभी वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, मातृशक्ति और समाजों के सभी सम्मानित जन। विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वही बात है। लेकिन इस बार विचार ये करें अपन कि वार्ड वाइज अपन क्यों नहीं इस बार की तैयारी करें। जिन जिन क्षेत्र में अपन रहते हैं वहां पर पूरी सूची बनाकर उनसे व्यक्तिगत, और प्रेम सिंह जी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक वार्ड की आपको जानकारी, हम सभी लोग, केवल प्रेम सिंह जी नहीं, अभी तो सभी लोग प्रयास करेंगे, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस व्यवसाय में हम सब लोग हैं, उस व्यवसाय के सभी लोग भी उसके अंदर शोभा यात्रा में पधारे। आपने प्रेम सिंह जी सबको आपने फोन किए, आप सभी लोगों ने फोन किया, सब लोग आए। लेकिन आज इस प्रकार का प्रयास बना लेंगे तो मैं सोचता हूँ जो कल्पना, जो मन की भावना है हमारी, हम उस दिन महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में सभी लोगों को शरीक करें। वास्तव में प्रेम सिंह सही था कि प्रत्येक समाज के लोग वहां पर उनका स्वागत तो करते हैं, लेकिन स्वागत करने के बाद नीतिश्री करते तो जब लास्ट में आते हैं केवल कुछ लोग ही रहते हैं, नहीं शोभा यात्रा में। मैं चंद्रवीर सिंह करेलिया, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर शहर अध्यक्ष। उदयपुर जनमानस अभी तो पूरे मेवाड़ संभाग में हमारा उदयपुर का जो महाराणा प्रताप जयंती समारोह होता है, इस वर्ष अलग अनूठी छटा बनने वाली है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। विशेष तौर से कुछ नए संगठन भी हमारे से जुड़े हैं और सभी में को इस बार जोश है। हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि पाकिस्तान के युद्ध के बाद बनी है, उसको लेकर जोश है, और उसका कारण है कि भाई हमारे स्वतंत्रता सेनानी, मैंने अभी भावना से हर आघात में प्रताप जयंती के जुलूस में आए, ऐसा वातावरण हम निर्मित करें। मन में भाव सबके हैं, तो भावना भी सबके हैं, और मैं सोचता हूँ कि विश्व के इतिहास में भी सर्वाधिक चर्चा और विश्व के पुरुधा के रूप में यदि पर्याय में नाम आता है तो महाराणा प्रताप का आता है, चाहे वो विश्व के किसी अन्य देश में भी। जब भी चर्चा होगी तो महाराणा प्रताप की निश्चित रूप से होगी। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराणा प्रताप जी के साथ साथ चेतक की, यानी कि हमारे देश की सुरक्षा के वे तमाम शस्त्र, उनकी गति के बारे में और चेतक से, और चेतक को महान रखते हुए उसको दर्शाया है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं। और मैं सोचता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य और भी क्या हो सकता है कि आजादी के पुरोधे का प्रथम महानायक कौन? तो महाराणा प्रताप, जिन्होंने 36 कौम को साथ लेकर के विकट से विकट परिस्थिति में भी संघर्ष अंतिम तक जारी रखा, अभी तो विजय प्राप्त की और विश्व में एक बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित किया है। पर हम हर वर्ष एकत्रित होते हैं और कुछ बातें आदरणीय प्रेम सिंह जी ने कही सही। पूछा जाएगा आप कितने लोग ला सकते हैं, और पूरे
शोभा यात्रा में कितने उपस्थित रहेंगे। बीच में जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि अक्सर अपना ठाव छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ना हो। खास बात यह है कि जब प्रताप की बात करते हैं और ये सब विचार हम इसलिए रखते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी को, जो आज हम तकनीकी विरोध में बहुत ही समृद्ध मानते हैं, लेकिन तकनीकी का तभी इस्तेमाल अच्छा होता है जब हम मूल्य और नैतिकता से परिपूर्ण हो। और प्रताप हमें ये सिखाते हैं, जैसे शक्ता साहब ने भी कहा और सामना साहब ने भी कहा कि विकट स्थितियों में, कठिनाई में हम टूटे नहीं, और यदि टूट जाएंगे तो झुक जाएंगे। तो बिना टूटे हम कैसे आगे बढ़े, ये हम अपने आप के लिए तो प्रयत्न करता ही है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन है जो केवल पैकेज सिस्टम पे, आजकल हमारी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पे लगे रहते हैं, उनको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें। हमारे जो सनातन वैल्यू है, हमारे जो आर्ष पुरुष हैं, उनकी जो नैतिकता है, उनका जो समर्पण है, उन्होंने जो देश के लिए स्वाधीनता की जो कुछ किया है, तो ये चीजें हमें बढ़ानी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसे आयोजन करके हम एक संदेश देना चाहते हैं हमारी भावी पीढ़ी को कि आप और सब मिलकर किस तरह से हमारे इस राष्ट्र की रक्षा करें और किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। सुनने हैं तो हम सभी मिलकर एक, जब सब जन साथ में है, सब हिताय की बात होती है, तो सभी हम सब हिताय की बात कर रहे हैं, और विशेष रूप से वो बात उस शख्स की कर रहे हैं जिसने सबसे पहले स्वाधीनता का शब्द है। शायद पहले हम अलग अलग टुकड़ों में लड़ते, लेकिन स्वाधीनता की बात और सभी लोगों को साथ लेकर जो लड़े, वो महाराणा प्रताप है। प्रताप जयंती के रूप में मनाई जाएगी। एक रचना बनाई है कि कुछ पूर्व सैनिक, जो सैनिक तो है परंतु वर्तमान में सैनिक नहीं है, पूर्व सैनिक के उस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके एक संगठन से हमारी वार्ता हुई है और वो बहुत बड़ी संख्या में मेरे करेला वाले को निवेदन भी किया था कि पूर्व सैनिक परिषद के रूप में, और जो पूर्व सैनिक यहाँ पर है जो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, उनको हम सूचीबद्ध करके लाने का आपकी इसमें योजना में शामिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपके आसपास भी कोई पूर्व सैनिक हो जो कहीं सूचीबद्ध नहीं हुए, वो सूची मुझे देने का प्रयास करें। एक और निवेदन, आदरणीय प्रमोद जी ने भी जिस समय कहा, प्रेमसा जी जब कह रहे थे कि बार बार चेटक का उल्लेख प्रधानमंत्री स्तर पर पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, जो अल्प युद्ध हुआ, उसको लेकर उसकी चर्चा आ रही। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो बीज बोया गया था वो ब्रह्मोस के रूप में हमारे आपके सामने आया। अब ब्रह्मोस के नाम पर इतना आतताइयों के मन में था। मैं समझता हूँ धर्म प्रेमी लोग, धर्म का मतलब केवल हिंदू नहीं होता, धर्म का मतलब केवल सनातन नहीं होता। जो धर्म की व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं वो एकजुट होकर, एक मुखी होकर भारत माता की सेवा में, प्रताप की सेवा में संलग्न रहे। यही आप और हम सब मिलकर के अगर व्यक्तिगत संपर्क करें, और व्यक्तिगत संपर्क करने का एक निमंत्रण मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की ओर से 5000 व्यक्तिगत निमंत्रण छपवा करके हम घर घर जाकर के देने का हम प्रयास करेंगे। जितने भी ये बहुत बड़ा एक तरह से मेवाड़ के लिए एक त्योहार के रूप में आ रहा है, और हम सभी का दायित्व है, सभी समाजों का दायित्व है, क्योंकि महाराणा प्रताप सर्वधर्म समाभाव का एक सोच रखते थे, और इनके लिए सर्व समाज एक सम्मानित था। आज की तारीख में जो जयंती जो मनाई जा रही है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज से अपन ले, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी महाराणा प्रताप से ही प्रेरणा लेकर और उसी तरह युद्ध भी किया। जो युद्ध की तरीका महाराणा प्रताप ने सीधा न लड़ करके, पर यह कि
आक्रमण करके छिपके और अचानक दुश्मन को मारना, क्योंकि संख्या में सामने लाखों होते थे और अपने यहाँ मुट्ठी भर सैनिक ही होते थे। यही महाराणा प्रताप ने जब किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसका अनुसरण किया। अपना जो स्वतंत्रता का आंदोलन हम देखें, वहाँ भी महाराणा प्रताप की इस छवि का असर दिखता है। आज जहाँ भी जोश भरना हो, कहीं भी सेना में कहीं भी, तो जैसे ही महाराणा प्रताप की जय बोली जाती है, सब में जोश भर जाता है, क्योंकि उनकी छवि ऐसी थी। और उस व्यक्तित्व को आज मेवाड़ से आगे हिंदुस्तान और उससे भी आगे पूरे विश्व में इसीलिए पूजा जाता है। अब जो कहते हैं कि इजराइल के कभी प्रधानमंत्री आए और उनको यहाँ कुछ देखना था, तो उन्होंने कहा मुझे हल्दी घाटी की माटी को छूना है, क्योंकि हमने भी वहाँ पर यहीं से प्रेरणा लेकर के आज जो पूरी चारों तरफ इजराइल विधर्मियों से घिरा हुआ देश है, फिर भी उनसे संघर्ष कर रहा है। इस मिट्टी से उन्हें इतनी प्रेरणा मिली, तो उस व्यक्तित्व से इस देश को, इस विश्व को कितनी प्रेरणा मिल सकती है, हम समझ सकते हैं। और इतना ही निवेदन कि इसकी विशेष जाति विशेष या वर्ग विशेष या समुदाय विशेष से भी आगे क्षेत्रवाद की तरफ भी नहीं जोड़ करके अपना स्वयं का कार्यक्रम समझ करके भाग लेवे, तो निश्चित रूप से एक ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इस वर्ष हो पाएगा। जय रानी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। ये प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह न बता सकते, और आपकी गुणगरिमा को अल्प समय में हम नहीं गा सकते। कि महाराणा प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह न बता सकते, और आपकी गुणगरिमा को अल्प समय में हम नहीं गा सकते। कि सच पूछो तो भगवान का एक वरदान थे महाराणा प्रताप जी। हर तस्कंदर के लिए राम का बाण थे महाराणा प्रताप जी। प्रतिभा के धनी जबरदस्त इंसान थे महाराणा प्रताप जी, और हिंदी और हिंदुस्तान के महाराणा प्रताप थे, प्राण थे महाराणा प्रताप जी। श्याम बाबा नेहरू, रण सिंह साहब, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये संगठन और ये प्रताप जयंती दिनों दिन प्रगति करती रह रही है। उम्र का मैं ही हूँ, लेकिन कमदर्श ने भी बात कही, अधिकारियों की बात कही, क्यों नहीं करेंगे। आप लोगों ने इस लायक समझा, एक बार नहीं दम लगा के 100 बार भी करना पड़ेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। सम्मानित अतिथिगण, मेरे हृदय में स्थान रखने वाले, और मैं मानो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सबके चेहरे देख रहा हूं। इस मेवाड़ की माटी को, सुगंध को अलग अलग क्षेत्रों में बिखरने वाले, और ये बहुत इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ की सिरमौर यहाँ विराजमान है। मैं आपका इस विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बातें बहुत सारी आए होगी, और मैं मानता हूं कि आप जो विचार रखेंगे वो अमृत की भांति हम उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि समय की सीमा भी है। और जो कोई राजनीतिक क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता बोलता है तो घड़ी भी देखने लग जाते हैं, इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, माननीय रविंद्र भाई साहब ने बताया तिरंगा यात्रा के बारे में, क्योंकि बैठ के लगातार चल रही है। 16 तारीख को तिरंगा यात्रा भी है, और जो हमारा संगठन है लगभग 70 वार्ड है, 600 से अधिक बूथ लगभग है। कोशिश करूंगा, अधिकांश मेरे को नजर पड़ी हमारे यहाँ के पार्टी के पदाधिकारी भी है, अनेक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी है। आज से बैठकों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले मैं महाराणा प्रताप जी की बात रखूंगा, क्योंकि आज हम, मेरे को याद है जब 92 में फर्स्ट टाइम में था, हल्दी घाटी गया था, तो हल्दी घाटी के इतिहास के बारे में सिर्फ 1 मिनट मेरे वाणी को विराम दूंगा। एक गाइड बता रहा था महाराणा प्रताप के बारे में, और हिंदुस्तान के पहले ऐसे राजा है जिनके आगे वीर शिरोमणि लगता है, अन्य कोई राजा के आगे वीर शिरोमणि नहीं लगता है। जब महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में बता रहा था, लगभग 20 मिनट तक उसने बात रखी, तो एक गुजरात की महिला थी, उसकी आंखें खुली रह गई। उसने हल्दी घाटी की मिट्टी उठाई और अपने सिर पे लगाई और कहा, मेरे वो दृश्य आज मेरे मानसिक पटल पर याद है। उसने कहा कि
कि इस मेवाड़ की माटी निश्चित तौर से मेरे सिर के ऊपर इसलिए लगा रही हूँ, नई नई शादी हो गया, अगर मेरा बेटा भी है तो महाराणा प्रताप जैसा वीर पुत्र जन्म ले, ऐसी माटी के अंदर कार्यक्रम, हमारी सहभागिता निश्चित तौर से बड़े। आज यहाँ पर मैं 5 महिलाओं को देख लूं जो दुर्गा रूप में बैठी है। मैं कोशिश करूंगा चंद्रवीर साहब, अधिकांश महिलाओं की भागीदारी कैसे रहे। हमारे जितने भी पार्षद रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी वर्तमान पूर्व रहे हैं, अधिकांश संख्या उसमें लाने का प्रयास करूंगा। और हो सकता है कि आपने ठीक ही कहा है कि कितनी बार अलग अलग बातें होती है कि महाराणा प्रताप के क्षत्रिय समाज तक तो सीमित नहीं। हिंदुस्तान का ऐसा अनूठा उदाहरण सामाजिक समरसता का कहीं नहीं मिलता है, जब एक तरफ महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ने वाले हकीम का सूरी भी थे, एक तरफ भिलू राणा भी थे और एक तरफ भामा साहब भी थे। ऐसा अनूठा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं तो आपके चरणों में निवेदन करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। निश्चित तौर से परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और एक कार्यकर्ता के तौर पर हर घर जाऊंगा, हर वार्ड जाऊंगा, हर मगरे जाऊंगा, हर नगरे जाऊंगा, अधिक से अधिक संख्या लाके इस कार्यक्रम को भव्यता और सफलता बनाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी निवेदन करो कि वह किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर के पदाधिकारी, मेरी मातृशक्ति, आप सभी को इस सभागार में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार जोर से प्रभु एकलिंग नाथ की जय, महाराणा प्रताप की जय। साथियों, जब मेरे को निमंत्रण का आदेश मिला था भाई कमलेंद्र जी का, खुशी की लहर छा रही। इस वक्त तो युद्ध का बहुत जोरदार चल रहा है और महाराणा प्रताप की जयंती है, तो एक कहना चाहिए कि एक रगों में एक खून गर्म हो गया कि महाराणा प्रताप की जयंती। और कई नहीं, सुबह से इंतजार करा था मेरे छोटे भाई भगवान प्रकाश, मेरे कन्वर, जितने भी लोगों को 5-6 लोगों को मैं कहा कि चलना है आज, और महाराणा प्रताप की जयंती के लिए जो भी दायित्व मिलेगा हम उनका साक्षात पालन करेंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहें।